Chapter 3, last question number 5. What is e-payment? And explain the procedure for e-payment. E-payment यानी आपको टैक्स जो पे करना है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली पे करना है, ऑनलाइन पे करना है. And what is the procedure for it? E-payment facilitates the payment of direct tax online by the taxpayer. To avail this facility, taxpayer is required to have net bank accounting. मीन्स आपको नेट बैंकिंग चाहिए कंपल्सरी, और वो भी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ने बोला है वही बैंक में होना चाहिए नेट बैंकिंग. प्री रिक्विजिट्स, रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो पहले तो आपके पास पैन कार्ड नंबर या टेन यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट नंबर होना चाहिए, वैलिड टेन और पैन. इंटरनेट बैंकिंग चाहिए आपको कंपल्सरी विद लिस्टेड बैंक, यानी जो बैंक उन लोगों ने बोला है वही बैंक में अकाउंट होना चाहिए. और गुड इंटरनेट कनेक्शन, वो तो ऑब्वियसली तभी ऑनलाइन होगा. इन केस टीडीएस अमाउंट ऑफ पेमेंट शुड बी स्प्लिट बेस्ड ऑन, यानी टीडीएस अगर आप टीडीएस पे कर रहे हो तो आपको अलग अलग स्प्लिट करना पड़ेगा, यानी टाइप ऑफ डिडक्टिंग यानी किसकी इनकम में से आपने टैक्स डिडक्ट किया है, आपने यानी हमने, तो रिडक्शन फ्रॉम कंपनी को पेमेंट किया तब टीडीएस कट हुआ, नॉन कंपनी में से कट हुआ, वो आपको अलग अलग स्पेसिफाई करना पड़ेगा. नेचर ऑफ पेमेंट, आपने कौन सा पेमेंट किया, इंटरेस्ट का पेमेंट किया तब आप टीडीएस काटा, उसके पास से कॉन्ट्रैक्टर है वो सामने वाला, उसकी इनकम में से टैक्स का कट किया, ये सब आपको स्पेसिफाई करना है. एंड फिफ्थ, सफिशिएंट बैलेंस इन द बैंक में बैलेंस होगा सफिशिएंट तभी आप पेमेंट कर पाओगे, लेकिन वो क्लियर बट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. देखो, प्लीज अवॉइड यूजिंग ब्राउजिंग सेंटर्स फॉर पेमेंट, यानी कोई ब्राउजिंग सेंटर्स नहीं चलेगा, डायरेक्ट इनकम टैक्स की वेबसाइट से ही पेमेंट करना है. प्रोसीजर फॉर ई पेमेंट, विजिट पहला तो www.team.nhdl.com, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर क्लिक करो ई पेमेंट, पे टैक्स ऑनलाइन, पूरा ये लिखा होगा, उसको क्लिक करो. टू पे टैक्स ऑनलाइन, टैक्स पेयर विल सिलेक्ट द रिलेवेंट चलन. अब कौन सा चलन आपको एप्लीकेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है, ITNS 280, 281, 82, 83 एज एप्लीकेबल, जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो. एंटर द पान एंड 10 नंबर, जो भी आपका नंबर है दोनों में से वो एंटर करो. देयर विल बी ऑनलाइन चेक ऑन वैलिडिटी, आपने जो नंबर डाला है पैन नंबर और 10 नंबर वो वैलिड है कि नहीं, वो वैलिडिटी चेक करेंगे. देन अगर ये वैलिड है यू विल बी अलाउड टू फिल अप अदर चलन. आप अदर चलन फिलअप कर सकते हो, लाइक टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कंपनी और नॉन कंपनीज, बराबर. असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा असेसमेंट ईयर का आपने टैक्स काटा है. चूज द प्रॉपर असेसमेंट ईयर. एग्जांपल, व्हाइल मेकिंग पेमेंट टुवर्ड्स द इनकम टैक्स और टीडीएस और टीसीएस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 16-17 का आपने टीडीएस कट किया है, बराबर, या पे करना है, तो असेसमेंट ईयर 17-18 आपको सिलेक्ट करना है, बराबर. देन पैन नंबर और 10 नंबर वैलिड है कि नहीं वो चेक करेंगे. एड्रेस, वेयर सिटी, स्टेट, कौन सा स्टेट है, पिन कोड, આ બધું જ कंपल्सरी છે, याद रखो. टाइप ऑफ पेमेंट, विच टाइप ऑफ पेमेंट्स आर मेकिंग. इन केस ऑफ टीडीएस 200 कैंसिल कर देना, टीडीएस और टीसीएस कोई भी हो. नेचर ऑफ पेमेंट, आपने पेमेंट कौन सा किया था उसको, और टीडीएस कट किया आपने, पेमेंट किया हो. इंटरेस्ट, बैंक आपको इंटरेस्ट पे करती है ना, अगर 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट है पूरे साल का तो टीडीएस कट होता है, तो बैंक टीडीएस कट करेगी. तो नेचर ऑफ पेमेंट कौन सा है, सिलेक्ट योर बैंक नेम, कौन सी बैंक में से आप पेमेंट करने वाले हो हमें टैक्स, सिलेक्ट योर बैंक नेम. एंड प्लीज नोट, अमाउंट ऑफ पेमेंट इज नॉट टू बी एंटर्ड हियर बट इट शुड बी एंटर्ड इन द बैंक वेबसाइट. आपको पेमेंट यहाँ पर नहीं करना है, लिखना नहीं है अमाउंट, वो बैंक की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको अमाउंट लिखनी है. याद रखना ये प्रोसेस. क्लिक ऑन द प्रोसीड टू सबमिट द डेटा एंटर्ड, जो डेटा आपने एंटर किया है और क्लिक करो प्रोसेस करने के लिए.
नाउ अ कंफर्मेशन स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड। अगर आपने डेटा सब बराबर डाला है, सबमिट कर दिया, इंफॉर्मेशन आएगा कि उनको मिल गया है ये चलन, ये इंफॉर्मेशन। इफ द टैक्स पेयर कंफर्म्स द डेटा एंटर्ड इन द चलन, इट विल बी रीडायरेक्टेड टू द नेट बैंकिंग साइट ऑफ योर बैंक। अगर आपने डेटा सब चलन में परफेक्ट डाला है तो आपको डायरेक्शन देंगे, नाउ गो टू योर बैंक वेबसाइट। तुरंत आपको बैंक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इफ डेटा नीड एडिटिंग, अगर आपको एडिटिंग करना है तो जो डेटा आपने एंटर किया है तो पहले एंटर करो, डेटा चेंज करो, उसके बाद बैंक वेबसाइट पर जाओ। द यूजर कैन डू द सेम बाय क्लिकिंग एडिट। इन द नेट बैंकिंग साइट, टैक्स पेयर शुड लॉग इन द नेट बैंकिंग विद योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जो आपने बैंक ने आपको दिया होगा, प्रोवाइडेड बाय बैंक फॉर नेट बैंकिंग पर्पस, एंड एंटर्स द रेलेवेंट पेमेंट डिटेल्स। और आपको बैंक में वो बैंक की वेबसाइट में डिटेल डालनी पड़ेगी कि बेसिक टैक्स कितना है, सरचार्ज कितना है। बेसिक टैक्स यानी मैंने बोला था ना, ये नॉर्मल टैक्स, ये वाला टैक्स ऑन नेट इनकम, सरचार्ज, सेज, एम नहीं है, सिर्फ CEES, सेज, यानी वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेज 4%। इंटरेस्ट लगी, अगर आपने पेमेंट डिले किया हो तो इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी। ये सब बाइफरकेट करके आपको टोटल लिखना है बैंक की वेबसाइट पर। एंड सिलेक्ट द रेलेवेंट बैंक अकाउंट। इन केस अगर आपके अलग अलग बैंक अकाउंट है तो कौन से अकाउंट में से आपको पेमेंट करना है वो आपको अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है। If you have multiple accounts with the interest facility for the same login, इंटरेस्ट फैसिलिटी नहीं है, सॉरी इंटरनेट फैसिलिटी है, चेंज कर देना वर्ड। 7 पॉइंट में लास्ट लाइन, ऑन सक्सेसफुल पेमेंट, अगर आपने पेमेंट कर दिया बैंक वेबसाइट में सब हो गया, अब चलन की काउंटर फॉइल आपको मिलेगी, यानी आपने जो पेमेंट किया उसका एक रसीद मिलेगी, यानी काउंटर फॉइल विल बी डिस्प्लेड कंटेनिंग CIN यानी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर, पेमेंट डिटेल्स, आपने पेमेंट क्या क्या किया वो डिटेल, बैंक नेम, कौन सी बैंक से आपने पेमेंट किया, बराबर, ये सब डिटेल। और ये काउंटर फॉइल आपका प्रूफ है पेमेंट का। दिस इज द प्रूफ ऑफ पेमेंट बीइंग मेड। प्लीज नोट दैट फॉर ईच चलन सेपरेट पेमेंट हैज टू बी मेड। अलग अलग चलन है, बराबर, तो हर एक चलन का पेमेंट अलग करना पड़ेगा, एक साथ में टोटल करके नहीं पे कर सकते। ऑन पेइंग अगेंस्ट द चलन, चलन के सामने आपने पेमेंट कर दिया तो आपको डिटेल मिलेगी, आपकी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड बाद में ये चलन मिल गए आपको, वेयर काउंटर फॉइल मिल गई। अब बैंक वेबसाइट में जब आप गए थे अब उसको लॉग आउट कर दो, उसको छोड़ो मत, लॉग आउट करें बिना, वरना मिसयूज हो सकता है। Why it is mentioned that payment can be made either through credit card or debit card, the same yet to be made available to the taxpayer। अगर इसमें लिखा हो कि आप ATM कार्ड से यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, then you can select any one out of two। Same is yet to be made available to the taxpayer। E-payment facilitates the payment of direct tax online by taxpayer। To avail this facility, taxpayer is required to have, तो पहले दिया गया, नेट बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए कंपलसरी। तो यहाँ पर चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया मेरी ओर से। अब चैप्टर 4 और 5 सिर्फ 2 चैप्टर्स बाकी हैं, बराबर। यूनिट 1 इज गोइंग टू कंप्लीट टुडे इटसेल्फ, बराबर। और संडे को लेक्चर्स आएंगे इनडायरेक्ट टैक्स GST पे यूनिट 2, बराबर। यानी मेरी ओर से नेक्स्ट डे को मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ITRP यूनिट 1 एंड डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही इतना कंप्लीट हो जाएगा, बराबर। और बचेगा इसमें दूसरा यूनिट ITRP में और कॉर्पोरेट में एक यूनिट, बस सिर्फ इतना कोर्स बाकी रहेगा, बराबर। वैसे तो मैं हुई